हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में मानसून सक्रिय, 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी, रहें सावधान। झारखंड में फिर मानसून सक्रिय हो गया है। बुधवार को रांची समेत पूरे राज्य में लगातार बारिश हुई। आने वाले 3 दिनों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़ और सरायकेला खारसावां जिलों में गरज और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र डीप डिप्रेशन में बदल गया है। इस कारण राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। अधिकांश जिलों में बुधवार सुबह से ही रात तक बारिश होती रही। 4 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश होने के बाद भी उमस से लोग को बहुत राहत नहीं मिल पाई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा तथा कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा 148.4 मिलीमीटर वर्षा मंझगांव, पश्चिमी सिंहभूम में दर्ज किया गया है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया है। एक बार मानसून फिर से सक्रिय हो गया है, जिसको लेकर पूरे झारखंड में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो मौसम खराब होने पर आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया जोरदार प्रदर्शन, कहा हर मामले में फेल है ये सरकार। मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। तख्ती लेकर बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी विधायकों ने सरकार पर विधि व्यवस्था ध्वस्त और सुखाड़ को लेकर कोई तैयारी नहीं होने का आरोप लगाया। कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी सहायता देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार सक्रियता नहीं दिखा रही है। केंद्र सरकार का साफ कहना है कि जो भी पैसे दिए जाते हैं उसमें भ्रष्टाचार ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार गंभीर नहीं दिखती है। रांची पटना वंदे भारत का रूट बदला, सांकी और बरकाकाना के बीच पटरी पर गिरा चट्टान। अगले आदेश तक इस रास्ते चलेगी ट्रेन। रांची से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। यह बदलाव 2 अगस्त से लागू हुआ है। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन अगले आदेश तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। भारतीय रेलवे ने इससे लेकर सूचना जारी कर दी है। रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि अगले आदेश तक वंदे भारत एक्सप्रेस टाटी शिलवे, सांकी और बरकाकाना होकर चलने वाली ट्रेन अब टाटी सिलवे से मूरी और बरकाकाना होकर चलेगी। रेलवे ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट में बदलाव क्यों किया गया है। दरअसल मंगलवार को सांकी और बरकाकाना के बीच पहाड़ी चट्टान रेलवे ट्रैक पर गिर गया था। चट्टान गिरने से मंगलवार को सांकी बरकाकाना रूट पूरे दिन प्रभावित हुआ था। बाद में धनबाद से बुलडोजर और पोकलेन मशीन भेजकर देर रात उसे हटाया जा सका था। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस रूट से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होता है, उस रूट में मानसून के दौरान चट्टान खिसकने का खतरा बना रहता है। इसके मद्देनजर रेलवे ने अगले आदेश तक दोनों ओर से चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस का मार्ग बदल दिया है। लेखा लिपिक को 1,40,000 रुपए घूस लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीण कार्य विभाग चक्रधरपुर कार्यालय के लेखा लिपिक को घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। अब तक जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यही कहा गया है कि लेखा लिपिक सरोज कुमार ने 1,40,000 की राशि घूस के रूप में मांगी थी, जिसकी शिकायत एसीबी से की गई थी। जिसके बाद मौके पर पहुंचकर एसीबी की टीम ने सरोज कुमार को धर दबोचा। फिलहाल सरोज को एसीबी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक पूर्व में मनोहरपुर में डुबली पंचायत के गांव गोप टोला में देवेंद्र मांझी चौक से मदन गोप के घर तक सड़क निर्माण होना था, जिसका टेंडर हो गया था, केवल एग्रीमेंट होना रह गया था। एग्रीमेंट करने के लिए ठेकेदार अविनाश कुमार सिरका से 1,40,000 रुपए घूस मांगा गया था, लेकिन वह नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी। इसके बाद बुधवार को निगरानी विभाग ने एक टीम का गठन किया और ठेकेदार द्वारा सरोज कुमार को रंगे हाथ उन्हें घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय नीति का किया हुआ महोदय, ये बोलते हुए वेल में हंगामा करने लगे भाजपा विधायक। बुधवार को दूसरी पाली में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। बिरंची नारायण ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के जरिए सरकार से पूछा है कि स्थानीय नीति का किया हुआ महोदय। भाजपा विधायक स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। इस दौरान स्थानीय नीति लागू करना होगा और नियोजन नीति लागू करना होगा के नारे विधायक लगाते रहे। दूसरी पाली में सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद
थोड़ी देर तक भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। इसके बाद वह वॉक आउट कर गए। मंगलवार को भी भाजपा विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया था। 1 सितंबर से विद्यालय का खाना बनाना बंद कर हड़ताल पर जाएगा झारखंड रसोइया संघ। मानदेय समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड रसोइया संघ झारखंड विधानसभा स्थित कूटे मैदान में धरना दे रहा है, जो 4 अगस्त तक चलेगा। मांग पूरी नहीं होने पर 5 अगस्त से राजभवन के समक्ष धरना देकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा। धरना दे रहे लोगों ने बताया कि अगस्त माह में उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो 1 सितंबर से विद्यालय का खाना बनाना बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। रसोइया संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिता देवी ने कहा है कि सरकारी विद्यालय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय में गांव की गरीब महिलाएं रसोइया एवं संयोजिका पद पर शुरू में 50 रुपये महीना पर काम करती थी। आज के समय में मात्र 66 रुपये 66 पैसा रोज पर काम सरकार रसोइया से करवा रही है, संयोजिका से मुफ्त में काम ले रही है। इनकी 5 सूत्री मांगों में पारा शिक्षक के तर्ज पर स्थायी सेवा शर्त नियम बनाकर स्थायी किया जाए, वहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के तर्ज पर मानदेय दिया जाए। इसके अलावा साल में 2 साड़ी दी जाए, 5 लाख का निःशुल्क बीमा कराया जाए, वही सेवा समाप्ति के बाद पेंशन लागू किया जाए। 5 दिनों के रिमांड पर कारोबारी विष्णु अग्रवाल। ईडी ने कोर्ट में कहा, पूछताछ में सामने आएंगे कई बड़े राज। 7 दिनों की मांगी थी रिमांड। कारोबारी विष्णु अग्रवाल को 5 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को सोमवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को विष्णु अग्रवाल की रिमांड पर सुनवाई हुई, जिसमें ईडी को 5 दिनों की रिमांड मिली है। बुधवार को ईडी के वकील ने कोर्ट से यह आग्रह किया कि विष्णु अग्रवाल को 7 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। ईडी द्वारा रिमांड मांगे जाने का विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता ने विरोध किया, लेकिन ईडी की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक रमित सतेंद्र ने अदालत को बताया कि लैंड स्कैम से जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उनमें विष्णु अग्रवाल भी शामिल हैं। ईडी के वकील ने बताया कि इनसे रिमांड में लेकर पूछताछ के बाद कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने विष्णु अग्रवाल को 5 दिनों के लिए ईडी रिमांड की मंजूरी दे दी। सत्र में अंबा ने उठाई पारा शिक्षकों की वेतनमान की मांग। कहा, 20 वर्षों से दे रहे हैं अपनी सेवा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे कार्य दिवस पर कांग्रेस कोटे से विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य के 14,000 टेट पास सहायक अध्यापकों का मुद्दा सदन में उठाया है। दरअसल विधायक ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि सहायक अध्यापक पारा शिक्षक लगभग 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, परंतु सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, जबकि टेट पास सहायक अध्यापक NCTE एवं NEP के तमाम अहर्ताओं को पूर्ण करते हैं। विदित हो कि इस संदर्भ में राज्य के महाधिवक्ता ने लिखित राय भी सरकार को सौंपी है कि जेटेट पास सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों को मानदेय दिया जा सकता है और इसमें कोई विधिक अड़चन भी नहीं है। विधायक ने सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग किया है कि राज्य के महाधिवक्ता के परामर्श के आधार पर लगभग 14,000 टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान प्रदान करते हुए राज्य सरकार वर्ष 2012 में कैबिनेट से पारित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली यथा संशोधित 2015 एवं 2019 के तहत 2013 एवं 2016 में जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को 50% आरक्षित सीट पर सीधी नियुक्ति दी जाए। गिरिडीह के देवरी व बेंगाबाद में मवेशियों से लदे दर्जनों वाहन जब्त। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान एसपी के निर्देश पर देवरी और बेंगाबाद में करीब 1 दर्जन से अधिक मवेशी लदे वाहन व करीब 70 मवेशियों को जब्त किया गया है। देवरी थाना प्रभारी सूरज कुमार के नेतृत्व में देवरी थाना पुलिस की टीम ने पथराटांड के पास अभियान चलाकर मवेशी लदे वाहनों को पकड़ा। इधर देवरी के पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत सोरेन के नेतृत्व में मवेशियों का उपचार किया गया। दूसरी ओर बेंगाबाद थाने की पुलिस ने भी छोटकी जो खरगडीहा चौक के पास मवेशी लेकर जा रहे पिकअप वैन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान पता चला कि बिहार से पिकअप में मवेशियों को लोड कर बंगाल ले जाया जा रहा था। वही मौका पाकर कुछ पिकअप वैन मवेशियों को लेकर भागने में सफल रहा। थाना प्रभारी शशि सिंह ने बताया कि पिकअप वैन के चालक बिहार के भोजपुर निवासी उपेंद्र कुमार यादव से पूछताछ में पता चला है कि मवेशियों को बंगाल ले जाया जा रहा है। झारखंड में 3 चरण में चलेगा मिशन इंद्रधनुष। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने 100% टीकाकरण का दिया निर्देश। टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए 3 चरण में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। श्रावणी मेले के कारण देवघर जिले में यह कार्यक्रम 11 सितंबर से शुरू होगा। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत ANM
स्वास्थ्य सहिया आंगनबाड़ी सेविका के सहयोग से वैसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करने का काम प्रारंभ किया गया है जिनका संपूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है या कतिपय कारणों से टीका नहीं लग पाया है। टीका 0 से 2 वर्ष और 2 से 5 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों को ओपीवी, आईपीवी, पेंटा, रोटा, एमआर, जेई, डीपीआई, टीडी और बीसीजी के टीके लगाए जाएंगे। बोकारो के जैना मोड़ में जल्द खुलेगा झारखंड का तीसरा टोल रूम, रोजगार के खुलेंगे अवसर। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो विधानसभा क्षेत्र के जैना मोड़ में करीब 250 करोड़ की लागत से बनने वाला टेक्नोलॉजी सेंटर टोल रूम का शिलान्यास जनवरी 2024 में होगा। यह आश्वासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने सोमवार को दिल्ली में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व बेरमो के पूर्व बीजेपी विधायक योगेश्वर महातो बाटुल को दी है। सांसद श्री चौधरी व पूर्व विधायक श्री बाटुल ने मंत्री राणे से मिलकर जैना मोड़ में प्रस्तावित इस योजना को चालू करने का आग्रह किया है। साथ ही मंत्री को इस योजना को जल्द चालू करने के बाबत एक ज्ञापन भी दिया है। इस पर मंत्री श्री राणे ने तत्काल अपने विभाग से इसका वेरीफाई कराया और कहा कि योजना स्वीकृत हो चुका है तथा जनवरी 2024 में इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा। सावन के महीने में देवघर में धन वर्षा, करोड़पति हुए बैद्यनाथ धाम वाले बाबा भोले, जाने कितनी हुई आय। सावन का महीना बाबा भोले यानी शंकर भगवान के लिए खास माना जाता है। इस महीने में श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबा की पूजा करते हैं और उनका जल अभिषेक करते हैं। इस दौरान भगवान भोले पर भक्त चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अगर बात झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की करें तो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इस बार बाबा भोले पर खूब धन बरसा है और भक्तों ने चढ़ावा देकर बाबा को करोड़पति बना दिया है। देवनागरी देवघर में चल रहे श्रावणी मेले के दौरान लाखों लाख श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचकर भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। श्रावणी मेले के दौरान आए गए श्रद्धालुओं की संख्या, पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सहित तमाम बिंदुओं पर बुधवार को देवघर डीसी व एसपी ने प्रेस वार्ता की गई। देवघर डीसी विशाल सागर ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस बार श्रावणी मेले का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। मेले की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 29 लाख कांवरियों ने बाबा पर जल अर्पण किया है। वहीं 66,933 कांवरियों ने शीघ्र दर्शन के माध्यम से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया है। बात अगर आय की करें तो केवल बाबा मंदिर से कुल आय 4 जुलाई से 31 जुलाई यानी 28 दिनों में 3,08,35,805 रुपये प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग के द्वारा निबंधित व्यावसायिक वाहनों से झारखंड राज्य प्रवेश शुल्क के तौर पर 1,43,42,675 रुपये की आय हुआ है। डीसी ने बताया कि राज्य कर उपायुक्त से कुल राजस्व 7,39,46,66,000 पेड़ा, सिंदूर, बर्तन, होटल, वेट सहित अन्य प्रतिष्ठान से प्राप्त हुए हैं। बीमार चल रहे विधायक स्टीफन मरांडी से मिले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन बुधवार को झामुमो विधायक डॉक्टर स्टीफन मरांडी के आवास पर पहुंचकर उनका हाल चाल जाना। वे उनके स्वास्थ्य और चल रहे उपचार से भी अवगत हुए। उन्होंने डॉक्टर स्टीफन मरांडी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सूटकेस में बंद मिली लाश, हाथ में लिखा था पंकज, अब तक नहीं हो सकी है लाश की पहचान, 2 दिन पुरानी हो सकती है लाश। नीले रंग के ट्रॉली बैग में एक युवक का शव मिला। सूटकेस खोला गया तो उसमें एक शव मिला। जलडेगा थाना क्षेत्र के मामा भगीना पिंडा पथल जंगल के पास यह अज्ञात शव मिला है। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल सिमडेगा भेज दिया। पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। मरने वाले की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं, जिससे संभावना जताई गई है कि युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई होगी। सीएम हेमंत सोरेन से योगदा सत्संग स्कूल के विद्यार्थियों ने की मुलाकात। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को योगदा सत्संग विद्यालय जगन्नाथपुर रांची के विद्यार्थियों ने मुलाकात की। ये बच्चे झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही को देखने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से विधानसभा भ्रमण के अनुभव को जाना। मुख्यमंत्री ने बच्चों से यह भी कहा है कि वे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। सरकार उनके पठन पाठन की सारी व्यवस्था करेगी। हजारीबाग की बेड़म पंचायत में पुल नहीं होने से आवागमन में होती परेशानी, नहीं ले रहा कोई सूद। हजारीबाग जिला अंतर्गत टाटीझरिया की बेड़म पंचायत के लोग इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। कारण है घटोइया नदी में पुल नहीं बनने से ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। सबसे अधिक परेशानी बारिश के दिनों में आती है। बारिश के दिनों में इस नदी में पानी भर जाता है। इस कारण आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। ग्रामीण यहां एक पुल बनाने की मांग बरसों से कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या के समाधान के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है।
यूथ कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने एथलीट आशा किरण बारला स्पेन रवाना। यूथ कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने एथलीट आशा किरण बारला स्पेन रवाना हुई। इस मौके पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता प्रकाश कुमार सिंह ने एथलीट आशा किरण से भेंट कर उसे शुभकामनाएं दी। साथ ही विश्वास जताया है कि आशा गोल्ड मेडल जीतकर बेरमो समेत राज्य व देश का मान बढ़ाएगी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आशा किरण बारला को स्पेन में चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यूरो प्रदान कर उन्हें आर्थिक तौर पर सहयोग भी किया। खारसावा में जगन्नाथ रथ यात्रा को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की मांग, सदन में विधायक ने रखी बात। विधायक दशरथ गागराई ने झारखंड की हेमंत सरकार से खारसावा में हर साल आयोजित होने वाली प्रभु जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की मांग की है। विधायक दशरथ गागराई ने बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया। इसको लेकर खारसावा विधायक दशरथ गागराई ने बुधवार की देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रभु जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की मांग के साथ हर साल खारसावा में आयोजित होने वाले महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की विशेषता से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। 200 करोड़ की लागत से बने सरकारी बिल्डिंग में चलेगा निजी विश्वविद्यालय, शिक्षा की जगह डिग्री का करते हैं व्यापार। लंबोदर महतो बुधवार को दूसरी पाली में सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने इसे प्रवर समिति में भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ की लागत से बनी सरकारी बिल्डिंग को निजी विश्वविद्यालय को सौंपी जा रही है। इस सदन ने 20 से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय विधेयक को पास किया है। ज्यादातर विश्वविद्यालय एक कमरे में चल रहा है। ये विश्वविद्यालय शिक्षा देने के बजाय डिग्री बांटने का काम करते हैं। ये लोग शिक्षा का व्यवसाय करते हैं, पीएचडी की डिग्री का व्यवसाय पैसा लेकर करते हैं। लंबोदर महतो ने कहा कि ऐसे में जरूरी है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए। हालांकि बहुमत के आधार पर लंबोदर महतो का संशोधन खारिज हो गया। सदन ने सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया। झारखंड में जिला परिषद व ग्राम पंचायतें होंगी और मजबूत, सीएम हेमंत सोरेन ने कही बात। झारखंड विधानसभा स्थित सभा कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पश्चिमी सिंहभूम जिला के जिला परिषद सदस्य व मुखिया संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से जिला परिषद को बेहतर और सुचारू तरीके से संचालन के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। इस पर सीएम ने आश्वस्त किया है कि सरकार इस दिशा में बहुत ज़्यादा यथोचित निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला परिषदों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की पहल करनी होगी। इस दिशा में वे अपने अधीनस्थ संसाधनों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने की कार्य योजना बनाएं। इसके साथ ही अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले जो भी संसाधन हैं अपने राजस्व को बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ें। इसमें जो भी सहयोग की जरूरत होगी उसे सरकार पूरा करेगी। विश्व स्तनपान दिवस, जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का दूध बच्चों के लिए अमृत, जिले में बढ़ाई जा रही है जागरूकता। धनबाद जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। केंद्रों पर धात्री माताओं को स्तनपान से होने वाले लाभ के बारे में बताया जा रहा है। मुख्यालय के निर्देश पर जिले की तमाम सरकारी अस्पतालों में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर CB प्रतापन ने बताया है कि नवजात बच्चों के लिए मां का दूध सबसे उत्तम आहार है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। झमाझम बारिश से झूमते हुए चले कांवरिये, बाबा के जय घोष से गूंजा बैद्यनाथ धाम का परिसर। बाबा पर जलार्पण के लिए आ रहे कांवरियों को सुहाने मौसम ने बड़ी राहत दी है। झमाझम हुई मूसलाधार बारिश से बैद्यनाथ के भक्त झूमते हुए बोलबम के जय घोष के साथ आगे बढ़ते दिखे। कुछ कांवरियों ने बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक ओढ़ लिए थे, जबकि अधिकतर कांवरिये यूं ही भीगते नजर आए। बंगला श्रावण और पुरुषोत्तम मास के अवसर पर बाबा मंदिर परिसर गेरुआ वस्त्र पहने कांवरियों से पटा रहा। विधानसभा में उठा अडानी गोंदलपुरा खनन का मामला। बड़कागांव विधायक ने सदन में पूछा, आम सभा के बगैर कैसे शुरू हुआ जमीन अधिग्रहण। हजारीबाग जिले में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को गोंदलपुरा कोयला खान मिलने के बाद से ग्रामीण खनन का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध लंबे समय से चला रहा है। बुधवार को विधानसभा में बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने विस्थापन का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया है कि जब वहां ग्राम सभा हुई ही नहीं तो भू अर्जन की कार्रवाई कैसे शुरू हो गई। मैं लाखों लोगों की आवाज बनकर विधानसभा में यह बात रख रही हूं। विधायक अंबा प्रसाद ने अडानी गोंदलपुरा खनन मामले में पूछे गए सवाल के जवाब का उल्लेख करते हुए कहा है कि मुझे जवाब दिया गया है। गोंदलपुरा में आम सभा के बाद भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वहां कोई आम सभा हुई ही नहीं, ऐसे में कैसे भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। जवाब में यह भी लिखा है कि ग्रामीण विरोध कर रहे हैं।
दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी पलामू की खुशी। एनडीए ज्वाइन करना चाहती है देश की सेवा। मेदिनीनगर के चियांकी स्थित एमके डीएवी की छात्रा खुशी गुप्ता दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी। यह जानकारी स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर जेएन खान ने दी है। उन्होंने बताया कि यह पूरे विद्यालय के लिए गौरव की बात है। स्कूल प्रबंधन द्वारा खुशी को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। प्राचार्य ने बताया कि एनसीसी के दूसरे छात्रों को भी सम्मानित किया गया।